यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो गाइज, मेरे पास है ना एक सीए और सीए में इंटरमीडिएट के बच्चे, उनके बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों का एक ही डाउट आ रहा है कि सर हमने ना आपसे क्लासेस जो लिया था ना वो तो 2025 के लिए लिया था। तो सर हमने जो आपका बैच लिया था, लाइक आपने डायरेक्ट टेक्स्ट में बीबी सर का जो बैच लिया था वो कौन सा लिया था जो कि एप्लीकेबल था मई सितंबर 2025 के लिए या जून 26 के लिए? और अगर आप सीएमए वाले बच्चे हैं तो जून या दिसंबर 2025 के लिए सर हमने आपका बैच लिया था। सर एक बात बताओ ना, हमने ना हमारा जो एग्जाम था वो हम सोच रहे हैं कि अब हम एग्जाम जो है वो अगले साल 2026 में देने वाले हैं। तो हमने क्लासेस 2025 का लिया था, बट हम जो एग्जाम है वो 2026 में देने वाले हैं, या तो मई सितंबर 2026 में, या फिर सीएमए वाले हैं तो जून दिसंबर 2026 में देने वाले हैं, या जैन 2027। वहां तक तो आप वेट नहीं करोगे, मुझे पता है। तो आप अगर 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सर एक बात बताओ, टैक्सेशन में कितना चेंज है? क्या सर, हमने तो ऐसा सुना है कि एक इनकम टैक्स एक्ट नया आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो 2025 आ रहा है। तो सर क्या वो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा क्या? आंसर इज नो। तो पहली चीज तो आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल नहीं होगा, तो आप थोड़ा चिल हो जाइए। आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आप पहले पढ़ते थे वो ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन आप लोगों ने जो क्लास में पढ़ा होगा तो दैट वाज अमेंडेड बाय द फिनेंस एक्ट 2024, बिकॉज आपके एग्जाम के लिए फिनेंस एक्ट 2024 पहले एप्लीकेबल था। लेकिन अगर आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए एक चीज चेंज हो जाएगी, दैट इज द फिनेंस एक्ट 2025 लग जाएगा। तो फिनेंस एक्ट 2025 से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स आए हैं, दैट अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो देखो, आपने जो पढ़ा हुआ है वो सही है, उसमें आपको और क्या गो थ्रू करना पड़ेगा? जो अमेंडमेंट हुए हैं फिनेंस एक्ट 2025 से वो आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। लेकिन आप मुझे पूछोगे कि सर एक बात बताओ, कौन कौन से टॉपिक्स में अमेंडमेंट ज्यादा हुए हैं? आप ये तो बता दो सर, कहां कहां अमेंडमेंट्स है जो हमको देखने पड़ेंगे। तो गाइज, अगर मैं अमेंडमेंट की बात करूं तो चलो मैं आपको कॉम्पैक्ट से ही बता देता हूं कि कॉम्पैक्ट में कहां कहां अमेंडमेंट हुए हैं। तो आपके लिए फिनेंस एक्ट 2025 है वो एप्लीकेबल होगा करके, जो कि 29 मार्च 2025 को पास हुआ था। ठीक है, देखो अमेंडमेंट की बात करूं ना तो कहीं कहीं पे छोटे छोटे अमेंडमेंट है, लेकिन जो मेजर अमेंडमेंट है उसकी मैं बात करता हूं। तो मेजर अमेंडमेंट में तो आपको पता है, एक तो तुम्हारा 115 बीएससी का जो स्लैब रेट था वो पूरा चेंज हो गया। 115 बीएससी जो अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजीम होती थी वो आपका चेंज हो गया, और वो चेंज हो गया। अब आपका जो स्लैब रेट है वो ये हो गया 4 लाख, 4 लाख टू 8 लाख, 8 टू 12, 12 टू 16, 16 टू 20, 20 टू 24, 24 के ऊपर। तो ये बढ़िया वाला नया स्लैब रेट आया। एक तो ये चेंज है, तो पहले टॉपिक में एक ये चेंज है। एक जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट है उसमें थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पहले टॉपिक में, तो पहले टॉपिक में और कोई चेंज नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है। सैलरी में माइनर माइनर 2-3 जगह चेंजेस है। सैलरी में जो माइनर माइनर चेंजेस है वो 2-3 जगह चेंजेस है सैलरी में। तो सैलरी में क्या चेंजेस है? आंसर इज यस, 2-3 जगह माइनर माइनर चेंज है। एक तो तुम्हारा ये जो इंडिया के बाहर अपन ट्रीटमेंट कराते थे और उसमें जो आपका ट्रेवल का बेनिफिट है वो अगर आपके एम्प्लॉयर ने दिया तो उसमें क्या होता था कि अगर आपका जीटीआई अप टू 2 लाख था तो वो पूरा एग्जाम था, अदरवाइज फुल्ली टैक्सेबल। वो 2 लाख की जगह यहाँ पे लिमिट 8 लाख हो गई है। और एक और छोटा सा चेंजेस है, तो गाइस सैलरी में थोड़ा सा चेंज है, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंज नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में देयर इज नो चेंज एट ऑल। कैपिटल गेन में भी आपका सिर्फ स्लैब रेट वो चेंज होगा। इंडेक्स नंबर, देखो इंडेक्स ऐसे भी अभी अलाउ तो होता नहीं, इंडेक्स अभी अलाउ तो होता नहीं है, लेकिन इंडेक्स जो है वो अगर मान लो आपको पता है वो टैक्स निकालते टाइम वगैरह अपने को चेक करना पड़ता है, तो वहां पे तो इंडेक्स आता है ना। तो गाइस इंडेक्सेशन नंबर जो है वो चेंज हो गया, 376 है वो इंडेक्स नंबर। पीजीबीपी में कोई चेंज नहीं है। पीजीबीपी में एक बात बताऊं आपको, देयर इज नो चेंज इन द पीजीबीपी। पीजीबीपी में आपका कोई भी चेंज नहीं है। कैपिटल गेन में जैसा मैंने बोला छोटा सा माइनर सा चेंज है करके, ठीक है। उसके बाद में अदर सोर्सेज में भी एज सच कोई भी चेंज नहीं। क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में कहीं चेंज नहीं है। डिडक्शन में कहीं छोटा मोटा हो सकता है, बट मेजर चेंज जो है वो आपके टीडीएस टीसीएस टॉपिक में है। टीडीएस टीसीएस टॉपिक में बहुत सारा चेंज है। अगर आप टीडीएस टीसीएस की बात करोगे ना तो टीडीएस टीसीएस में भाई साहब बहुत सारे चेंज हुए इस बार, क्योंकि बहुत सारी लिमिट्स चेंज हो गई, बहुत सारी रेट चेंज हो गई है। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं टीडीएस टीसीएस की बात करता हूं, तो टीडीएस टीसीएस में आप देखोगे 193 में यहाँ लिमिट पहले 5000 था, उसकी जगह 10,000 हो गया। उसके बाद में अगर मैं मान लो 194 ए की बात करता हूं तो यहाँ पे लिमिट पहले जो है
वो 40,000 था उसकी जगह 50,000 हो गया, यहाँ 50,000 था उसकी जगह 1 लाख हो गया, यहाँ 5,000 था उसकी जगह 10,000 हो गया, ये चेंज हुआ। उसके बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे जो विनिंग वाला था उसमें 10,000 पर एनम था, उसकी जगह पर सिंगल ट्रांजेक्शन हो गया विनिंग में, 10,000 से ज्यादा है तो ही टीडीएस काटना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी सेक्शंस में लिमिट्स वगैरह चेंज हुई है, जैसे वो रेंट में आपको पता है 194I में पहले जो लिमिट ये हुआ करती थी कि 2,40,000 से ज्यादा रेंट है तो टीडीएस आएगा, अब वहां पे 50,000 पर मंथ हो गया है करके, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जैसे इसमें चेंज हो गया 194J में, जो जानी दुश्मन प्रोफेशनल फीस में जो टीडीएस का रेट था, वहां पे पहले क्या था, लाइक लिमिट था वो 30,000 था, नाउ लिमिट इज इंक्रीज टू द 50,000। तो ऐसे माइनर चेंजेस है वो है। जैसे 194K में लिमिट 10,000 हो गया, 194LA में लिमिट पहले 250 था उसकी जगह 5 लाख हो गया। तो टीडीएस टीसीएस में यू कैन से दैट द मेजर चेंजेस है। अब देखो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, यस सर एक बात बताओ, क्या हमको नई वाली कॉम्पैक्ट लेनी चाहिए? अगर मैं बोलूंगा आंसर इज यस, लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे चेंजेस है तो वो चेंजेस आप या तो किसी फ्रेंड से ले लो एक बार कॉम्पैक्ट, और जो जो पेजेस में चेंजेस है वो आप चेंजेस कर लो करके, ठीक है, या फिर कॉम्पैक्ट आप नया ले लो। दूसरी चीज मैं आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज एक ये कर लेता हूं कि आपको पता है हम लोगों का जो हैंडआउट होता है, ये हैंडआउट बेसिकली आपको फास्ट ट्रैक बैच में मिलता है। जिन लोगों ने फास्ट ट्रैक बैच कभी लिया होगा बीबी वर्चुअल से डीटी का, तो उसमें ये हैंडआउट मिलता है। तो नए बैच का मैं हैंडआउट आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ फ्री में दे देता हूं, इसका हमको कोई भी चार्ज नहीं चाहिए, इसको मैं फ्री में टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर लेता हूं। जो हमारा सीए इंटर का टेलीग्राम ग्रुप है उस पे मैं ये हैंडआउट को अपलोड कर लेता हूं, तो आप लोग इससे भी देख सकते हैं कि कहां कहां पे चेंजेस है। बिकॉज आपके लिए प्रीवियस ईयर आपने जो पहले पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर 24-25 था, अब आपका प्रीवियस ईयर 25-26 हो जाएगा। तो यहां से आप जो चेंजेस है उसको गो थ्रू कर सकते हैं, इससे भी आप देख सकते हैं, तो आपका काम बन जाएगा। एंड इसमें हो सकता है टीडीएस टीसीएस का थोड़ा बहुत कवर नहीं होगा, बाकी जितने भी चेंजेस है वो सब चेंजेस यहां पे कवर है। और ये आपका 450-500 पेज का हैंडआउट है जो हम क्लास में सब लिखवाते हैं। आपको पता रहेगा जब आपने भी क्लास किया होगा तो आपने क्लास में देखा होगा हम पूरा लिखवाते हैं, तो वो जो अमेंडमेंट्स वगैरह है वो इसमें सब कवर हो जाएंगे। 87A के रिबेट में वगैरह थोड़े चेंजेस है तो वो आप यहां पे देखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये जैसे 115 बीएससी में ये सब चेंज हुआ है, तो यहाँ चेंजेस के साथ में स्लैब रेट क्या है नया वाला वो आपको मिल जाएगा। ये हैंडआउट का पीडीएफ में आपको दे देता हूं, ठीक है। चलिए अब उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर चलिए ये क्लियर हो गया कि अमेंडमेंट कितने, कुछ अमेंडमेंट्स है टॉपिक्स में, आंसर इज यस अमेंडमेंट्स है। मैं आपके लिए हेल्प क्या कर सकता हूं कि मैं आपके लिए हैंडआउट है ये एज इट इज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं डाल देता हूं, जो जिससे कि आप है वो देख सकते हो और आपको जहां जहां चेंजेस लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझना, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि सर एक बात बताओ हमको, क्या हमको वापस से क्लास लेनी चाहिए या नहीं? देखो इसमें दो व्यू है। पहली चीज क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही, सिर्फ प्रैक्टिस में दिक्कत है, तो आप फिर प्रैक्टिस करिए, क्लास लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द रिवीजन लेक्चर। सर नए रिवीजन लेक्चर अपलोड होंगे, आंसर इज यस होंगे, बट आई एम वेटिंग फॉर द जनवरी का एग्जाम एक बार हो जाए फिर मैं अपलोड करना चालू करूं, नहीं तो जनवरी वाले बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अमेंडमेंट और ये जो रिवीजन लेक्चर है ये किसके लिए है। तो क्योंकि अमेंडमेंट रहेंगे ना और नए रिवीजन लेक्चर आएंगे, सो गाइस जैसे ही जनवरी का एग्जाम हो जाएगा आई विल अपलोड द रिवीजन लेक्चर ऑन द यूट्यूब इन द मंथ ऑफ द जनवरी का एग्जाम हो जाए, उसके बाद में मैं रिवीजन लेक्चर अपलोड करना चालू करूंगा जिससे आपको वो रिवीजन लेक्चर मिल जाएंगे। तो रिवीजन लेक्चर देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस करिए, आप एग्जाम में जा सकते हैं। लेकिन सर अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल सर हमारा है ना थोड़ा कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो क्या हमको वापस क्लास लेनी चाहिए? आंसर इज यस, बट यू कैन टेक द फास्ट ट्रैक बैच, देयर इज नो नीड टू टेक द अगेन रेगुलर बैच। आप जो है वो फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं और फास्ट ट्रैक बैच जो है वो ले सकते हैं। और हमारे अगर मान लो आपको फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह है और आपने पहले क्लास ले रखा है तो आप हमारी टीम को कॉल करिए और बोलिए कि मैंने क्लास ले रखा है पहले एंड आई वांट टू अपडेट टू द फास्ट ट्रैक बैच, मैं फास्ट ट्रैक बैच लेना चाहता हूं जो कि मई सितंबर 2026 के लिए है। तो टीम विल गिव यू सम डिस्काउंट ऑल्सो, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और उसमें आपकी नई कॉम्पैक्ट भी आ जाएगी, नया कंपाइलर भी आ जाएगा और ये हैंडआउट का प्रिंट आउट भी आ जाएगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, यहां पे अगर आप हैंडआउट का प्रिंट आउट लेने जाएंगे 500 पेज इसके है, फिर कॉम्पैक्ट लेने जाएंगे, फिर कंपाइलर लेने जाएंगे, तो अगर आप फास्ट ट्रैक बैच ले लेते हैं तो उसमें ये तीनों चीजें आ जाती है। हैंडआउट है वो फिजिकल आपको मिल जाएगा, उसके साथ साथ में कॉम्पैक्ट भी नया मिल जाएगा, कंपाइलर भी मिल जाएगा एंड उसके साथ साथ में आपको कुछ डिस्काउंट भी हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना कि आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम कॉस्ट में आपका पूरा नया बैच है वो नए तरीके से आ जाएगा। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट दैट इज द ऑप्शनल।
वो तभी करना है जब आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत है और आपको लगता है कि नहीं यार मैं वापस से एक बार पूरा बैच रिफ्रेश कर लूं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो फास्ट ट्रैक बैच ले सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ रिवीजन लेक्चर से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ बुक चाहिए तो आप नए ले लीजिए और रिवीजन लेक्चर से आपका काम बन जाएगा। और जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट का लेक्चर भी आई विल अपलोड बट इन द मंथ ऑफ द जनवरी करके, ठीक है। चलो उसके बाद में सर एक बात बताओ, हमको अगर फास्ट ट्रैक बैच लेना है तो कैसे, कहां से ले? तो फास्ट ट्रैक बैच लेना है तो आप एक काम करिए, आप bbvirtuals.com की वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहां पे वीडियो लेक्चर में जाना है और वीडियो लेक्चर में जाने के बाद आप सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन में जाएंगे। और सीए इंटरमीडिएट में टैक्सेशन में जो है जब आप जाएंगे तो यहां पे डायरेक्ट टैक्सेशन का आपको फास्ट ट्रैक बैच दिखेगा, दिस वन, जिसका प्राइस आपको दिखेगा दैट इज द 4999 करके, ठीक है। सीए में इंटर डायरेक्ट टैक्सेशन एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच। और ये वाला जो बैच है जो मई जून 26 ऑनवर्ड्स है, मतलब जन 27 तक ये बैच है वो एप्लीकेबल है करिए, ठीक है। तो ये बैच आप ले सकते हैं, इसका प्राइस 5000 है। लेकिन अगर आप हमारी टीम से बात करेंगे तो आई विल टेल टू द टीम कि अगर आपने पहले लेक्चर लिया हुआ है तो आपको 10, 15, 20% है उस पर और डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसमें न्यू कॉम्पैक्ट आ जाएगी, न्यू कंपाइलर आ जाएगा, न्यू हैंडआउट आ जाएगा और उसके साथ साथ में आपके लेक्चर है वो भी आपके नए वाले आ जाएंगे करके, ठीक है। अदरवाइज मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया, अमेंडमेंट लेक्चर में आपको देने वाला हूं, रिवीजन लेक्चर में आपको देने वाला हूं और हैंडआउट का पीडीएफ है वो मैं आपके लिए अपलोड कर लेता हूं। तो आज के बाद आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा करके, ठीक है। लेकिन गाइस एक चीज बताऊं, 2026 में क्लियर करना है और पोस्टपोन मत करना, क्योंकि 2027 से 2027 से नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा और जब नया इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा ना तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग विल चेंज। So that's why I am saying that 2026 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही एप्लीकेबल है। फटाफट क्लियर करो, अच्छे से पढ़ के क्लियर करो करके, ठीक है। एंड अब लाइफ को लेकर थोड़ा फोकस हो जाओ यार। तुम इंटरमीडिएट के बच्चे हो, इतने छोटे नहीं हो तुम, थोड़ी को 11th 12th के बच्चे हो, तुम तो इंटरमीडिएट के बच्चे हो ना, छोटे बच्चे थोड़ी हो। सो जस्ट नाउ फोकस टू योर स्टडी, 100% पढ़ाई को ध्यान दीजिए करके, ठीक है। पढ़ाई करिए करके, और जब आप पढ़ाई करेंगे तो पास होंगे, ये बात पक्की है। वो ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। सो दिस इज द सिंपल वे, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। अल्टीमेटली यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। कब करना है, चलो आपने कोई बात नहीं, आपके कॉलेज के एग्जाम का प्रॉब्लम था, आपने जो एग्जाम है उसको पोस्टपोन कर दिया, आप मई में जाके देने वाले 2026 में, बट पढ़ना तो पड़ेगा ही ना यार, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो आपके जितने भी डाउट्स थे वो मैंने इस वाले लेक्चर में क्लियर कर दिए, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।